हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। एकता समाचार के 5 वर्ष पूरे होने पर हम आपको ले चलते हैं सागवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत पाडला हंडेलिया, जहां हमारे बीच भारती जी है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। 30 वर्ष की सेवा इन्होंने दी है और 30 वर्ष की सेवा में इन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए। राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मान हुआ इनका, राज्यपाल पुरस्कार से भी सम्मान हुआ इनका, और समाज लेवल पे कहो या उपखंड क्षेत्र पे कहो या जिला स्तर पे कहो या छोटे कोई भी कार्य में सबसे अव्वल रहने वाले ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से, जो हमें बताएंगे अपने जीवन के बारे में। 30 साल की इनकी जो सेवा है, उस सेवा का इन्होंने जो योगदान हमारे क्षेत्र राजस्थान को दिया है, डूंगरपुर जिले को दिया है। आइए हम आपको ले चलते हैं ऐसी शख्सियत भारती जी से रूबरू करवाते एकता समाचार के माध्यम से पाडला हंडेलिया। हमारे बीच आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 30 साल की सेवा देने वाले, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारती जी हमारे बीच है। हम एकता समाचार के माध्यम से आपको रूबरू करवाएंगे। भारती जी, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैडम बताइए, आप यहाँ पे जो सेवा देते हो, यहाँ पे जो भी गर्भवती महिला का हो या धात्री महिला का हो, यहाँ बच्चों को आप जो सेवा दे रहे हो उसके बारे में बताइए। जी सर, पहले हमारे गर्भवती महिला को 2 महीने गर्भ में बच्चा पल रहा, वहाँ से लेके वो बच्चा 5 साल का होता है, इतने टाइम हमारे पास रहता है। गर्भ में पल रहा बच्चा 1000 दिवस पर हम बात करते हैं। गर्भवती महिला को कहते हैं, पहले सबसे पहले पंजीकृत करवाते हैं। पंजीकृत करवाने के बाद उसको पहली जांच करवाते हैं, उसको टीका पहला लगवाते हैं, फिर उसका वजन करते हैं और उसके बाद उसको खाने के बारे में कहते हैं, जैसे कि तिरंगा भोजन। तिरंगा भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, दूध से बने पदार्थ, सूखा मेवा आदि महिला को खाने को बोलते हैं। फिर उसको खून की कमी के लिए हम आयरन की गोलियां 3 महीना चालू होते ही हम आयरन की गोलियां देते हैं। आयरन की गोलियां हम रात को खाना खाने के बाद सोते टाइम उनको बोलते हैं पानी के साथ। हो सकता है जी मचलता हो तो नींबू की शिकंजी के साथ हमें उसको लेने को कहते हैं। और कैल्शियम की गोली सुबह नाश्ता के साथ खानी है। कैल्शियम की कमी भी पूर्ति होती है और आयरन की पूर्ति होती है, इसलिए दोनों गोलियां देते हैं। और कम वजन की गर्भवती महिला आती है, उसको बोलते हैं कि भाई तेरे को समय समय पे अच्छा भोजन करना है। आप अच्छा भोजन करोगे तो आप भी स्वस्थ रहोगे, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। उनको बोलते हैं कि जैसे 9 महीना पूरा होते होते 10 से 12 किलो तो आपका वज़न बढ़ना चाहिए और हॉस्पिटल में डिलीवरी करानी चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का पहला दूध पिलाना है। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, उसके अलावा कुछ भी नहीं। माँ के स्तनों में पहले पानी आता है, उसके बाद दूध आता है। और बच्चा सो गया ऐसा समझना नहीं है। बच्चा सो गया है तो उसको जगह जगह कर उसको दूध पिलाना है। दिन में 10 से 12 बार बच्चे को दूध पिलाना है और 6 महीने तक सिर्फ दूध। उसके बाद 7वां महीना लगते ही आंगनवाड़ी में अन्नप्राशन करवाते हैं। अन्नप्राशन में हम हरी सब्जियां को उबाल कर मसल कर इससे स्टार्ट करते हैं और उसको बोलते हैं कि घर में अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चे को खिलाना, आप खुद खिलाना है, खाना है तो और 2 साल तक माँ का दूध भी जारी रखना। खाना खाते यूँ मत समझते कि बच्चा खाने लग गया तो मेरा दूध नहीं पिलाओ। खाना खाने के बाद भी उसको 2 साल तक माँ का दूध जारी रखना है। और उसके बाद बच्चे को
7 माह से 3 वर्ष को हम घर पर पोषार देते हैं, होमटेक राशन। और 3 के 6 वर्ष के 5 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी को बुलाते हैं, आंगनवाड़ी पे पोषार बना के खिलाते हैं। अभी कोरोना काल में मैंने पोषार नहीं बनाया, सूखा दाल चावल गेहूँ और ये न्यूट्रिजन आया है वो हम देते हैं, सारा अभी ऐसे कच्चा माल देते हैं। इसके अलावा बच्चों का भी हम वज़न लेते हैं समय समय पर। बच्चा कौन सी धारी में, वो अभिभावक को बोलते हैं कि भाई आपका बच्चा देखो, आपका पड़ोस का बच्चा वो इस हरी धारी में आ रहा है, आपका बच्चा पीली धारी में आ रहा है। पीली धारी में आ रहा है इसका मतलब बच्चा कमज़ोर है। कमज़ोर के लिए हम सलाह देते हैं हॉस्पिटल बताने के लिए। इसके बाद हम उसके घर पे जा के संपर्क करते हैं। संपर्क करते हैं वो सामान्य में आ जाता है तो हम उसकी माँ को ये समझाते हैं। उसके अलावा 5 साल का बच्चा हो गया उसके बाद हम अपने स्कूल में प्रवेश करवाते। प्रवेश हो गया बच्चा, उसके बाद हम उसको 4-5 महीने तक उसकी खबर लेते हैं कि बच्चा का स्कूल में ठहराव है कि नहीं। और सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम जितने होते हैं, टीकाकरण, पोलियो अभियान, एल्बेंडाजोल अभियान, विटामिन ए अभियान, जितना राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है उसमें हम काम करते हैं। भारती जी मेहता ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए इनको धन्यवाद देते हैं। और हम सभी महिलाओं से ये आग्रह करते हैं कि हमारे एकता समाचार पर ये चीज़ें आप देखिए। भारती जी, हमें एक और जानकारी मिली है कि आपके 30 साल की सेवा के कार्यकाल में इस ग्रामीण क्षेत्र में आपके निकले हुए बच्चे आज बड़े बड़े ओहदे पे हैं, बड़े बड़ी पोस्ट पे। तो बताइए कौन कौन से जगह पे आज सेवा दे रहे हैं? हाँ सर, आज मेरे आंगनवाड़ी से है बच्चे निकले हुए, मैंने जो उनको गाइड्स दिया, उनको है रंगों का ज्ञान, उनको है खेल कूद में सभी में उनको है रुचि के अनुसार मैंने उनको है विद्यार्थियों को पढ़ाया। तो आज एक विद्यार्थी मेरे ग्राम सेवक बना है और दूसरा विद्यार्थी मेरा है डूंगरपुर हॉस्पिटल में है। एक विद्यार्थी मेरा है आज रोडवेज बस में कंडक्टर है। और एक मेरे अनौपचारिक कार्यकर्ता गड़ा वेजड़िया में मैं 96 में थी, उस टाइम वो बच्चा मेरे पढ़ाया हुआ बच्चा आज दिल्ली में डॉक्टर है। और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट एक है पुलिस में भी है और नगर पालिका में भी काम करते हैं, इसलिए सब अपने अपने जॉब पे लग गए हैं। मैंने उनको कोई नहीं लेकिन एक अच्छे संस्कार दिए बच्चों को कि भाई आपको पैरों पे खड़ा होना है, बड़े होगे और आप ऐसे ने बच्चे हो अभी कुछ धमाल करोगे तो ये अच्छा नहीं है। आप बड़े होगे, आप एक गांव का प्रतिष्ठित नागरिक बनोगे, कहीं कहीं पदों पे जाओगे, इसलिए अपना व्यवहार कहीं से बिगाड़ना नहीं है। ऐसे करके मैंने छोटे बच्चे से लेके मेरे 5 साल तक बच्चे को मैंने अभिभावक को और बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। मैडम, हमें एक जानकारी मिली है, आप कोरोना काल था, कोरोना काल में आपने ड्यूटी भी बहुत अच्छी निभाई, जिसका आपको सम्मान पत्र भी हमने देखा। आपका जयपुर में भी आप सम्मान हुआ, सभी दूर आपका सम्मान हुआ। कोरोना काल में बताइए आपको कैसा अनुभव होता था आप घर घर जाकर जब सर्वे करती थी? कोरोना काल में हमें बहुत सारा अनुभव हुआ। लोग बाहर से आते थे, उनकी लिस्ट रखते थे। हम सुबह से 8 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक उनकी रखवाली करते थे और उनको होम क्वारंटाइन करते थे। और आसपास पड़ोस वालों को कहते कि भाई हम घर पे जाए, उसके बाद कोई भी बाहर से आया हमें ज़रूर सूचित करना। तो मैं यहाँ से 5 किलोमीटर पे रहती हूँ तो भी मैं रात को आके भी इनको क्वारंटाइन कर देती। और मेरे साथ मेरे स्टाफ भी थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया। और कोई भी कोरोना काल में सब लोग तो घर पे मुंह छिपा के बैठे रहते थे, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हमको कोरोना हो जाएगा। हम कोरोना काल में बहुत मेहनत की है। कोरोना काल में हमने ये भी नहीं सोचा कि कल हमको कोरोना हो जाएगा, हमें कुछ हो जाएगा। नहीं, जो होना हो, लेकिन ये भी एक अपने काम है, राष्ट्रीय काम है और सेवा देना। उनके घर पे जाके हमने गोलियां भी वितरण की है
और उनके है ने सिस्टर को साथ में ले जाके ने हमने उनका है ने चेक भी किया है कि भाई है ने इसका है ने अभी है ने ऑक्सीजन कितना है, क्या है, वो घर पे रह सकता है या उसको है ना हॉस्पिटल 108 को बुला के भेजना है। सारा काम हमने कोरोना काल में भी किया। 4 महीने तक है ना कोरोना काल में काम किया और लॉकडाउन के बाद लोगों घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन हम घर से बाहर निकलते थे। हमें एक बेल्ट पहना दिया था कि आप घर से बाहर निकलोगे तो ये बेल्ट कोई भी पुलिस वाला कोई भी आपको रोकेगा तो आज है ना वो लोग के साथ और एक बिल्ला के साथ हम निकलते थे। हमें पुलिस वाले भी रोकते थे तो भी हमें पुलिस वालों को सारा बता के ने हमने इन लोगों की सेवा की है। भारती जी, हमें एक जानकारी मिली है कि आप राष्ट्रपति सम्मान से भी नवाजे गए, राज्यपाल से भी नवाजे गए और आपको ना जाने कितने दर्जनों पुरस्कार आपको दिए गए। तो बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आपको सर्वप्रथम सम्मान से नवाजे गए थे? सर, मैं एक गरीब परिवार से निकली हुई हूँ। मुझे यही था कि मैं एक छोटी मोटी जॉब में लग जाऊँ और लोगों की सेवा करूँ। अभी भी मैं मानदेय सेवा पे हूँ, कोई मुझे है ने पेमेंट नहीं मिला, लेकिन मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिलने का मुझे है ना हमारे डीडी मैडम लक्ष्मी जी चरपोटा से मुझे सूचना मिली। उस टाइम मेरे को एक बात का गर्व भी हुआ, एक बात का दुख भी हुआ। बाप रे, मैं इतनी गरीब परिवार की हूँ और मैं यहाँ है ना राष्ट्रपति अवार्ड लेने जाऊँगी तो मेरे साथ कौन होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, ये सारी मुझे है ना अंदर से है ने सोच थी कि अब कैसे क्या होगा क्या नहीं। लेकिन है ने मैं नहीं कहती हूँ कि मेरी कार्य की एक प्रशंसा हुई है। जहाँ यूनिसेफ से, डूंगरपुर से, सागवाड़ा से हमारे अधिकारी आए ने, उन्होंने मेरा काम देखा और मुझे आगे तक पहुँचाया। फर्स्ट मेरे को अवार्ड मिला राष्ट्रपति नई दिल्ली में मिला मुझे। और उसके बाद है ने चलो पैसे का तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक इनाम पेंसिल या एक पेन मिलता है तो भी है ना इनाम कहलाता है। तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि आज मैं कहाँ गरीब परिवार में पली, कहाँ गरीब परिवार में मुझे शादी करवाई और कहाँ मेरी ये आंगनबाड़ी में जॉब में लगी और आज मैं इतने बड़े लेवल पे पहुँची। इस बात का मुझे गर्व भी है। तो है ना मेरे है ना राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, उस दिन मुझे ने थोड़ा रोना भी आ गया। मुझे स्टेट लेवल पे गई तो मुझे है ना चक्कर भी आ गया। आज मेरे पास वो प्रूफ है कि एक मैडम मेरे पीछे से मेरे को पकड़ लिया, ये मैंने कभी नहीं देखा था, इसलिए मुझे ऐसा हुआ। दूसरी बार मुझे राज्यपाल इनाम मिला और पैसे का तो कोई वक्त नहीं है, लेकिन मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला। उस दिन मुझे 25,000 का चेक मिला और मुझे राज्यपाल अवार्ड मिला, उस टाइम मुझे 5,000 का चेक मिला। उसके बाद है ने मुझे है ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर है ने डूंगरपुर महिला बाल विकास के ऑफिस से और इसके बाद फिर है ने मुझे कलेक्टर साहब से मुझे है ने सम्मान मिला। उसके बाद है ने मुझे है ने उपखंड पे मिला। उपखंड के बाद मुझे है ने मेरे उद्दिष्ट समाज 10 गांव चोकले में है ने मुझे 3 बार सम्मानित किया। उसके बाद मुझे है ने गांव लेवल पे मिला। उसके बाद मुझे है ने पंचायत लेवल पे मिला। पंचायत लेवल पे मैं है ने केस परिवार का केस है ने किया, उसमें है ने मेरे को मिला। और ये वृक्षारोपण आप दिख रहे हो, ये मेरे हाथ के इतने बड़े बड़े वृक्ष हो गए। मैं 30 साल का मुझे ये अनुभव है कि मेरे ये और बारिश में बहुत सारे वृक्ष गिर भी गए, उसका भी मुझे है ने इनाम मिला कि वृक्षारोपण किया। आज वृक्षारोपण करने का मतलब ही ये है कि अपन अभी कोरोना काल में जिसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता था उसको ऑक्सीजन पे रखते थे, तो ये ऑक्सीजन ये पेड़ से ही ऑक्सीजन मिलता है। ये पेड़ दिख रहे हैं, वो इसी कारण से मैंने वृक्षारोपण करवाया कि भाई पेड़ लगेंगे तो पेड़ों से अपन को ऑक्सीजन मिलेगा। और किसी का ऑक्सीजन कम पड़ता है तो हॉस्पिटल तक नहीं जाना पड़ता है, किसी का पास पैसे हो नहीं हो। लेकिन ये तो है ना ये ही जितनी हरियाली दिख रही है, जितने पेड़ दिख रहे हैं, उससे अपने ऑक्सीजन मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद भारती मैडम, आपने जो हमें जानकारी दी।
एकता समाचार ने एक पहल छेड़ी थी स्टेटस पे अपने दिन के 5 सवाल देने का। सवाल का जवाब जो देता है उसका सम्मान किया जाता है। इसी विषय में आज 2022 का सम्मान हमारे फर्स्ट प्राइज जीतने वाली भारती जी मेहता है। मेहता मैडम, हमारे स्टेटर के सवाल 5 साल से हम सवाल पूछ रहे थे और आज 2022 में हम एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे जिसमें हमारे उस सम्मान के पहली प्राथमिकता हम आपको दे रहे हैं और उस सम्मान से आप नवाजे जा रहे हो। तो बताइए इसके बारे में, एकता समाचार के बारे में बताइए। एकता समाचार के बारे में नई नई जानकारियाँ मिलती है और एकता समाचार में कोई गलत नहीं आता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी गर्भवती महिला है वो है न, आज जो बच्चा पेट में पल रहा है वो कल है न इस गांव का बड़ा नागरिक बनेगा आने वाला भावी पीढ़ी में। इसलिए जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ उसको है न, खाने पीने में, रहन सहन में, भारी वजन उठाने में, सारा मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, उसमें आपको अमल करना है। ज़रूर वो चीज़ें खानी है आपको है न। मैं यूँ नहीं कहती हूँ कि बाज़ार से ख़रीद के लाओ, नहीं, अपने आंगन में छोटा मोटा आंगन हो, फिर अपने घर के पीछे थोड़ा सा जगह हो, वहाँ आप वाटिका लगाओ और वहाँ है न पोषण वाटिका में है न सब्जियाँ करो। तो पोषण वाटिका की सब्जियाँ बनाओगे तो अपना घर की सब्जियाँ अपन खुद खाएंगे और वो है न घर के पूरे सदस्य भी खा सकते हैं, उसमें कोई नहीं करना पड़ता। अपना नहाना धोने का पानी जाता वही से सब्जियाँ मिलती है। आप सब्जियाँ करो, आप है न कोई भी नींबू का झाड़ करो, नींबू से भी अपन को है न एनर्जी मिलती है। नींबू की शिकंजी, अपना जीव घबराता हो तो नींबू की शिकंजी पीने से भी है न जीव है न घबराता बंद हो जाता है। ये छोटी मोटी जानकारियाँ मैं जो देती हूँ वो आप अपनाओ तो अपन को है न ठीक है। बड़ी कोई है न बीमारी आ जाती है ना, हॉस्पिटल जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप है न घर पे सब्जियाँ जो घरेलू चीज़ होती है उससे है न आप ने अपनाओ। आप बाज़ार की सब्जी लेने जाओगे तो देखो उसमें है न कितनी दवाइयाँ पड़ती हैं। कोई है न ला के धोता भी है, कोई नहीं भी धोता है। वो है न गंदगी जो है न लारियों पे रहती है, उसमें कितने वाहन आते जाते लोग जाते हैं, वो उनके न मिट्टी उड़ती है, वो भी है न अपने सब्जियों में लगती है। वो गर्म पानी में डाल के धो के न फिर उनको यूज़ में लेना। ऐसे अपन कर दोगे तो बहुत सारी बीमारियां पेट में जाएंगी। जो पेट से बीमारियां चालू होती है, कहीं दूसरी जगह से नहीं, पेट से बीमारियां बड़ी बड़ी रूप धारण कर लेती है। इसलिए मैं एकता समाचार वाले को भी धन्यवाद देती हूँ। 5 साल का मुझे अनुभव है, कोई भी गलत नहीं है। और वो स्टेटस में रखते हैं उसमें मैं देखती हूँ तो मुझे है न प्रश्न आते हैं उसमें मुझे उत्तर देने का बड़ा मज़ा आता है और मैं मेरे अनुभव के आधार उत्तर देती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ये गलत है कि राइट है, नहीं, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस ज़रूर रहता है कि मैं ये जो करती हूँ बिल्कुल सही है। अपन भी कुछ भी काम करें तो अपन को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मैं ये काम करूँगी बिल्कुल सही के सामने करूँगी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कहीं गलत नहीं होता कॉन्फिडेंस। एकता समाचार वालों को बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे हमारे है न इंटरव्यू लेते रहना। बहुत मुझे आज खुशी हुई है। मेरे गांव के महिला जेंट्स और बच्चे के साथ आपने हमें ये अवगत कराया। दादा बताइए, भारती मेहता जी जो गामड़ा के रहने वाले पाडला हंडलिया में सेवा दे रहे हैं, उनका कहना है कि आपके बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है। तो बताइए आपका बच्चा कहाँ सेवा दे रहा है? अभी दिल्ली एम्स में डॉक्टर को सेवा दे रहा। दिल्ली एम्स में डॉक्टर है। ओके। कलम पकड़ना किसने सिखाया था आपके बेटे को? भारती मैडम। भारती मैडम। आपका नाम क्या है? नानू। नानू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बताओ, भारती मैडम ने तमार सोरन पढ़ावी है? हाँ। तो बताओ हरते आप बार भाइयों के हैं? दिल्ली में? हाँ। डॉक्टर है? हाँ डॉक्टर है। ये कलम आपने सोपड़ी बनावा ने कलम पकड़वा कौन हिकाड़ियो? भारती मैडम। भारती मैडम। तुम्हारा हूँ नाम है? कंकु। कंकुबा। हाँ, आज मुझे इतनी खुशी है कि ये छोटा सा परिवार, गरीब परिवार में, मैं भी गरीब परिवार में पली हुई
और मेरे इस छोटे नन्हे मुन्ने के ये चेहरे दिखते हुए मुझे बहुत खुशी है। आज मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अनौपचारिक में मैंने पढ़ाया था, वो बच्चा आज दिल्ली में डॉक्टर की सेवा दे रहा है। मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और जो मेरी ये सेवा दी उसने डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। उसके माँ बाप तो खुश है, इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा खुश हूँ। आज उससे मिलने के लिए मैं यहाँ तक आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भारती मैडम, आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका धन्यवाद। आपको भी एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद सर।